दीप बनने के लिए आग में जलना होगा, लक्ष्य पाने के लिए राह में चलना होगा और परोपकार की गंगा के अवतरण के लिए हिमालय जैसी तपस्या में पिघलना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तमान में कहा जाता है बहुत ही गला काट प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिताएं होने लग गई। कहते हैं कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे आगे रहो, विजेता रहो, प्रथम स्थान पे रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो। और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक सुकून का पल होता है, वो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं और वो सुकून का पल होता है परोपकार। आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है, आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है, लेकिन यदि दूसरों को दुख देकर, पीड़ा देकर या दूसरों का उपयोग करके दूसरों के कंधे पे पैर रखकर यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो वो वास्तविक प्रतियोगिता नहीं होगी, वो वास्तविक जीत भी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, जीवन में यदि आगे बढ़ना है, असली विजेता बनना है तो परोपकार का जो शब्द है बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके मायने बहुत है। आज मैं इसी वीडियो पे चर्चा करने जा रहा हूं परोपकार। परोपकार का मतलब केवल पैसे से किसी की मदद कर देना नहीं होता है, किसी के दर्द को अपने अंदर महसूस करना और उसकी जरूरत के अनुसार उसे सांत्वना देना, उसे प्रोत्साहित करना भी परोपकार होता है। व्यासवाणी के माध्यम से भी यह कार्य मैं निरंतर करते जा रहा हूं। मेरे पास यही है देने के लिए, प्रेरणा है, प्रोत्साहन है, वो मैं निरंतर देता जा रहा हूं। और तुलसीदास जी ने भी यही कहा था कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों का भला करने से सर्वश्रेष्ठ धर्म कोई भी नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने से सबसे खतरनाक पाप कोई भी नहीं है। कबीरदास जी ने भी यही कहा था, वृक्ष फल ना चके, नदिया संचय ना नीर, परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। यानी वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाते, नदी अपना पानी कभी नहीं पीती है। इसी प्रकार संत आदमी भी अपने जीवन का, अपने शरीर का धारण परमार्थ के लिए करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं। दोस्तों, अपने जीवन की सार्थकता भी वही है कि जब हम दूसरों का भला करें, और यदि हम दूसरों का भला नहीं करते तो मनुष्य रूप में भी हम पशु के समान होते हैं और पशुता से मनुष्य तक अगर ऊपर उठना है तो हमें परोपकार का सहारा लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने के साथ हमारे साथ वालों को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके दुख दर्द को भी समझना चाहिए। परोपकार का तात्पर्य मात्र किसी को दान देने से नहीं होता है। अगर दान भी दिया जाए तो शब्दों का दान दीजिए, उसको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए, उसके दुख दर्द को खुद महसूस कीजिए, उससे सांत्वना दीजिए। यह भी एक परोपकार का रूप है। दुनिया में असली विजेता कौन है? जो भाग के जिंदगी में प्रथम स्थान पे आ गया। जरूरी नहीं कि वही असली विजेता होता है, कई बार जो पीछे रहकर भी दूसरों को विजेता बनाकर भी खुद असली विजेता बन जाता है। दोस्तों, इसी बात को लेकर कि दुनिया में असली विजेता कौन है, एक कहानी मुझे याद आ गई। एक गुरुकुल में कई विद्यार्थी अध्ययनरत कर रहे थे। परीक्षा समाप्ति के पश्चात वो घर जाने वाले थे और इस पर चर्चा कर रहे थे कि घर जाके क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तभी गुरुजी ने आवाज लगाई, सारे विद्यार्थी एक मैदान में एकत्र हो जाएं। सारे विद्यार्थी मैदान में आ गए तो सभी विद्यार्थियों ने सोचा कि आज गुरुजी हमको कोई ना कोई तोहफा देने वाले। गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारी एक अंतिम परीक्षा लेना चाह रहा हूँ, आज से तुम अपने अपने घर की ओर जाने वाले, लेकिन एक अंतिम परीक्षा मैं लेना चाह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सभी विद्यार्थी उस परीक्षा को अच्छे से उत्तीर्ण करें। सारे विद्यार्थी असमंजस और आश्चर्य में पड़ गए कि गुरुजी अब कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। उन्होंने कहा, तुम्हें सबको यहाँ से दौड़ लगानी है। दौड़ लगाने के सामने पहाड़ी के वहां पे एक अंधेरी सुरंग है, उसको पार करना है और पार करने के बाद जो सबसे पहले इस आश्रम में आ जाएगा वो विजेता कहलाएगा। तो सभी विद्यार्थियों ने तैयारी की और एक नियत समय पर गुरुजी ने सबको दौड़ने का आदेश दिया और सारे विद्यार्थी अपने अपनी गति से दौड़ते गए। मैदान जैसे पार किया, अंधेरी सुरंग में गए। अंधेरी सुरंग में जाते ही देखा घनघोर अंधेरा था और जैसे सुरंग में प्रवेश किया उनके पैरों में कुछ चुभने का आभास हुआ। लग रहा था उनके नुकीले पत्थर वहां पड़े हुए हैं, कोई कांच के टुकड़े वहां पड़े हुए हैं, कई मिट्टी के दाने पड़े हुए हैं। इस प्रकार उनके पैरों में वो चुभने लगे और उनके पैर से खून निकलने के लिए सब दर्द से करारते रहे, लेकिन विजेता बनने की दौड़ में भागते सुरंग को पार करके और विद्यार्थी वहां पहुंचे। तो कुछ विद्यार्थी वहां सबसे पहले पहुंच गए। गुरुजी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, सबसे पहले तुम आ गए। तो गुरुजी, असली विजेता मैं हूं, मैं प्रथम स्थान पर आया हूं। गुरुजी, मैं दूसरे स्थान पर आया हूं। तो गुरुजी ने कहा, सब एक पंक्तिवार खड़े हो जाइए, जो पहले स्थान पर आया, दूसरे, तीसरे। और जैसे जैसे विद्यार्थी आते गए इस प्रकार उनकी पंक्ति बनती गई और गुरुजी ने देखा कुछ विद्यार्थी सबसे अंत में आए
जैसे अंतिम विद्यार्थी भी वहां पहुंच गया, गुरुजी उसके पास गए और सारे विद्यार्थियों को कहा कि सब अपना मुंह इस तरफ कर लो। तो जो सबसे अंत में आया वो सबसे प्रथम स्थान पे आ गया और जो सबसे पहले आया वो सबसे अंतिम स्थान पे हो गया। तो गुरुजी ने आदेश दिया कि जो असली विजेता है वो ये अंतिम स्थान पे आने वाला विद्यार्थी है। सारे विद्यार्थियों के मन में कौतूहल जग गया कि ये कैसी परीक्षा हुई और इसमें प्रथम हम आए और ये अंतिम स्थान पे आने वाला प्रथम। आश्चर्य से वो देख रहे थे, गुरुजी की तरफ देखा। गुरुजी ने कहा मैं समझाता हूँ। जो अंतिम स्थान पे आए उस विद्यार्थी से पूछा, क्या तुम अंधेरी सुरंग में से कुछ लेके आए हो अपने साथ? हाँ गुरुजी, मैं कुछ पत्थर के टुकड़े थे वहां से, तो मैं सबसे पहले मैंने सुरंग में प्रवेश किया। जैसे मैंने प्रवेश किया और देखा कि वहां बहुत सारे नुकीले पत्थर और ये पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मेरे पीछे जो मेरे साथी आ रहे हैं उनके दर्द नहीं हो जाए, घाव नहीं हो जाए, तो मैं उन पत्थरों को इकट्ठे कर करके अपनी जेब में भर लिए। तो वो पत्थर निकालो और सब विद्यार्थियों को दिखाओ। तो उस विद्यार्थी ने अपनी जेब में से वो नुकीले पत्थर निकाले। निकालते ही हाथ में रखे, सब विद्यार्थियों ने आश्चर्य से देखा। उसमें हीरे थे, जवाहरात थे, कांच के नगीने थे। इतने सुंदर नगीने, हीरे जवाहरात से भरे हुए चीजें उसके हाथ में भरी। गुरुजी ने कहा ये मैंने ही सुरंग में रखे थे, रात को इसलिए रखे थे कि जब तुम निकलो तो पता चले कि तुम अपने दूसरों की भलाई के लिए कितना करते हो। कहीं अपने को प्रथम लाने के लिए, कहीं अपने को विजेता बनाने के लिए दूसरों की सहूलियत का भी ध्यान रखते हो, नहीं रखते हो, दूसरों के दुख दर्द को भी समझते हो या नहीं, क्योंकि बिना दूसरों को दुख दर्द समझे मेरी शिक्षा भी व्यर्थ है। तो उसने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? कि गुरुजी मुझे लगा कि कहीं मेरे साथी मेरी वजह से घायल नहीं हो जाए। तो और कितने विद्यार्थियों ने इस पत्थरों को चुना, तो उसमें से आधे से ज्यादा विद्यार्थी थे जिनकी जेब में से निकले वो हीरे जवाहरात। गुरुजी ने कहा कि ये मेरी तरफ से तुम्हारा तोहफा है, तुम आज की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, असली विजेता तुम हो, क्योंकि तुमने अपने प्रथम स्थान की चाह छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। और जो विद्यार्थी पहले स्थान पे आ गए हैं, जो प्रथम में आ गए हैं, उन्होंने अपने बारे में ही सोचा, दूसरे साथियों के बारे में नहीं सोचा, इसलिए उनको घर जाने की अनुमति नहीं है। वो आश्रम में रह के परोपकार का पाठ पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे साथ हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम सदैव प्रथम स्थान पे आने के लिए, असली विजेता बनने के लिए कहीं ना कहीं हम दूसरों के बारे में सोचते नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैंने यही बताने का प्रयास किया कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार करें, अपने को आगे बढ़ाते रहें, लेकिन दूसरों का गला दबा के नहीं, दूसरों का कंधे का सहारा लेकर नहीं, अपने दम पे आगे बढ़े, अपने साथियों का भी ध्यान रखें। और जीवन में असली विजेता वही कहलाता है जो हार कर भी अपना नाम इस दुनिया में रोशन कर जाता है। व्यक्तित्व विकास और निर्माण के वीडियो देखने के लिए देखते रहे व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।